गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन +1 स्टैंडर्ड का चल रहा था, सो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्यार से फॉलो करेंगे जी। मेथड सेम रहेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। स्टूडेंट्स ये आपके पास सीरीज आई है, हमें इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, डेट्स स्टेप 1। स्टेप 1 में सभी को पता है, आज मैं एक बार स्टेप 1 कर रहा हूं, उसके बाद नहीं करूंगा। फॉर n इक्वल टू 1, सो 1 ओवर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1। सो n को 1 पुट करना है जहां जहां आपको n नजर आता है। n की रिप्लेसमेंट 1 में कर दो। 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व आउट करें, 1 ओवर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 1 ओवर 3 आ गया जी। और इधर भी 2 1 जा 2 प्लस 1 1 ओवर 3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो सो हमने ये लिखना है जी। सो रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। सो यहाँ पे 1/3 कैमरे में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ जाए। सो ये फर्स्ट स्टेप था। स्टेप 1 में कुछ भी नहीं किया, n को 1 पुट किया, डेट्स पोर्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेट्स राइट हैंड साइड। n को 1 पुट कर दिया, और 1 पुट करने के बाद यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो हम बोलते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे रब कर रहा हूं, आपने बाद में वीडियो को बैक करके उतार लेना है। देन स्टेप सेकंड में यहां पे कर रहा हूं जो पूरी सीरीज है। लाइन में नहीं लिखवाऊंगा, आपको याद होगी क्या थी, चलो एक बार लिखवा देते हैं आज। अब मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। एज्यूम दैट रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੋਵੇਗਾ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ k ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इस करके आप इन्हें मान लेने हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा। सो बड़ा सिंपल है बेटा, ये स्टेप सारे नहीं पता है। 1.3 3.5 प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k ओवर 2k प्लस 1। n की रिप्लेसमेंट हमने k में कर दी, तो ये स्टेप सेकंड कंप्लीट हो जाता है, आप सभी को पता है। देन क्या करेंगे, अब रूल अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप के लिए। स्टेप थर्ड यहां पे होगा जी। स्टेप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एक बार लिख लें, सेकेंड स्टेप की। देन रूल क्या था, अब तो सभी बच्चों को याद होगा, k की रिप्लेसमेंट k प्लस 1 में कर दो। कर देते हैं जी। 2 यहां पे k है, इसकी रिप्लेसमेंट ब्रैकेट लिख के k प्लस 1 में कर दें। जहां जहां मुझे k नजर आया वहां मैंने k की रिप्लेसमेंट k प्लस 1 में कर दी। देन थोड़ा सा सोल्व कर लें। 2k प्लस 2 माइनस 1 2k प्लस 2 प्लस 1, 2 से मल्टीपल कर दिया अंदर, और अब क्या बना 2k प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बात का पूरा ध्यान रखें। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, या पूरा ख्याल रखें जी। सो अभी आपके पास क्या आया, 1 ओवर 2k प्लस 1
2k प्लस 3 ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहां पे क्या लिखोगे, एडिंग 1 ओवर 2k प्लस 1 2k प्लस 3 बोथ साइड इन स्टेप सेकेंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी जो आपने आंसर गेट किया रूल के अकॉर्डिंग दोनों तरफ ऐड कर दें। देखो मैंने बोला था बेटा अब ये टाइप आके रेसिप्रोकल वाली एन नीचे है, रेसिप्रोकल में है। ये मैंने आज बोर्ड पे मेथड तो मैंने सेम करवाया ना, मेरी मेथड पहले दिन ही आपको बता दिया कि स्टेप मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोबारा। स्टेप सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड उठा ले, जहां जहां आपको के नजर आए वहां के की रिप्लेसमेंट के प्लस 1 में कर दें। देन उसको थोड़ा सा सोल्व करें। सोल्व करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई जो भी करनी है सोल्व करके जो फैक्टर आए फैक्टर। अब बच्चे कहेंगे सर इसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इसके साथ। नहीं बेटा, फैक्टर हमने फैक्टर बनाने होते हैं मेनली, जो फैक्टर बना के आंसर आता है वो दोनों तरफ स्टेप सेकंड में ऐड कर दें बस। अब बड़ा इजी है जी, आगे ध्यान दें। 1 over 1.3 प्लस 1 over 3.5 प्लस ऑन क्या है जी 1 over 2k माइनस 1 2k प्लस 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो दिस वन इज इक्वल टू। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बिकॉज मुझे सम सॉल्व करना है। ये आपको वीडियो बैक करके देख भी सकते हैं। और राइट हैंड साइड है k ओवर 2k प्लस 1, इसमें ऐड क्या करना है जो हमने गेट किया। अब ये हमारे पास आ चुका है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले तो वैसे एलसीएम लेते हैं बट मैं इस स्टेप में सबसे पहले कॉमन ले रहा हूं। बेटा ये स्टेप जो मैं कर रहा हूं सभी बच्चों से गुजारिश, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, इस स्टेप को सभी बच्चे बड़े प्यार से फॉलो करेंगे। देखो के यहां पे ऊपर 1 है, कुछ कॉमन आ रहा है यहां पे के, यहां पे 1 आप कहोगे नहीं सर 1 कॉमन है, कुछ भी नहीं है। और डिनोमिनेटर में 2k प्लस 1 इधर है 2k प्लस 1 इधर है, कॉमन अंदर क्या बचे k ओवर 1 बिकॉज 2k प्लस 1 बाहर चला गया ब्रैकेट के प्लस 1 ओवर 2k प्लस 3। देन ये स्टेप मैंने नीचे करना था यहां पे कर, चलो यहां पे कर देते 1 ओवर 2k प्लस 1 यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया जी। 2k प्लस 3 एलसीएम आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्या बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद। देन यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कॉमन लिया, देन एलसीएम लिया। मैं थोड़ा सा यहां पे सोल्व कर रहा हूं जी। 1 ओवर 2k प्लस 1 सिमिलर आई राइट, इसके फैक्टर बना रहा हूं 2k प्लस 3 ऐसे का ऐसे, इसके फैक्टर बना रहा हूं मल्टीप्लाई करके 2y प्लस करके 3k है, बन गए फैक्टर 2k प्लस k 3k 2k को k से मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर प्लस 1, तो ये फैक्टर बन गए। इसके मैंने फैक्टर बना दिए, लिखना तो नीचे था बट स्पेस कम है तो यहां पे कर दिया। अच्छा देन मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, आपने वीडियो बैक करके देख लेना है जी, ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। यहां से हमें जरूरत पड़ेगी कि स्टेप 3 ही चल रहा है, इक्वल टू लिखते रहें 1 ओवर 2k प्लस 1, यहां से 2k कॉमन निकल गया, अंदर आएगा k प्लस 1 प्लस 1 कॉमन निकल गया, अंदर आएगा k प्लस 1, देन ओवर में आएगा 2k प्लस 3,
अब 1/2k + 1 इधर आ गया 2k + 1 k + 1 फैक्टर बन गई ओवर 2k + 3 है। दिस वन कैंसल आउट, जो बचा हमने वो लिख दिया k + 1 और सॉरी इक्वल टू आएगा ओवर 2k + 3। और लास्ट में हम एक फॉर्मेलिटी करते हैं स्टूडेंट, सबको पता है, जिन बच्चों ने अच्छी तरह मेरे से मैथमेटिकल रिडक्शन सीखा उनको याद है, जो स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड में n को k + 1 पुट कर दे और ऊपर अंडरलाइन कर दे। ये आंसर लास्ट में लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड बाय PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल रिडक्शन फॉर n = 1 n = k n = k + 1। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास यही आएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम लगी तो पर्सनली मैसेज करें, दोबारा से वीडियो क्लिप आ जाएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन जिसमें ये ओवर में है, कॉमन वगैरह निकलते, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको और करवाएंगे। जो इससे अगला क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपको इसकी असाइनमेंट भी आ जाएगी। फिर का जो लेक्चर होगा वो पावर वाला होगा। तो ये स्टेप, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में नहीं करूंगा बिकॉज आपको पता है n की जगह 1 पुट कर दे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब मैं आपको स्टेप 1 नहीं करवाऊंगा बिकॉज आपको पता है दैट्स क्वेश्चन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स क्वेश्चन ऑफ राइट हैंड साइड। सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, you find step 1 left hand side is equal to right hand side, result is 2 for n equal to 1। so step 2 में यहां पे कर रहा हूं जी। आपको पता है यहां पे एक लाइन लिखते हैं जिसका नेम है assume that result will be true for n equal to k। क्या मुझे अब लिखवाने की जरूरत है आपको पता है नहीं, बिकॉज सभी में मैंने लिखवा दिया। तो मैं सीधा ही करता हूं जी। अब n की रिप्लेसमेंट k में होगी। अब रूल ये आपने रफ पेज पे करना होता है सिर्फ समझाने के लिए। स्टेप 2 में से लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें, उठा लें या लिख लें, देन k की रिप्लेसमेंट k + 1 में कर दें। अब तो स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए 100%। देन इसे थोड़ा सा सोल्व करें, जैसे 4k + 4 बनेगा -1, 4k + 4 + 3, 4k + 3, 4k + 7। तो ये आंसर आ गया जी, फैक्टर बन गया सॉल्व आउट करके। देन इसको हम ऐड करेंगे स्टेप 2 में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। स्टेप 3 क्या बनेगा, इस स्टेप को अब मैं ये भी नहीं लिख रहा, एडिंग दिस वन बोथ साइड इन स्टेप 2 आपको पता है लिखना है। इसको हमने ऐड करना है, कैसे करेंगे जी? स्टेप 3 में लिखेंगे 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4k - 1,
4k प्लस 3 इज सॉरी प्लस क्या करना है दिस वन 1/4k प्लस 3 4k प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड क्या है k3 4k प्लस 3 प्लस 1/4k प्लस 3 4k प्लस 7। देखो हमने इस साइड भी ऐड कर दिया, इस साइड भी कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी स्टेप सेकंड में। अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। देन सबसे पहले डिनोमिनेटर में भी यदि k हो तो आपने पहले कॉमन निकालना है। ऊपर कुछ कॉमन निकल रहा बिकॉज यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है, 1 निकलेगा। नीचे 4k प्लस 3 है, यहाँ पे भी 4k प्लस 3 है, कॉमन आ गया। देन अंदर क्या बचा k/3 प्लस 1/4k प्लस 7। देन 1/4k प्लस 1 3 4k प्लस 7 क्या आ गया एलसीएम। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 3 तो ये बना। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। देन इसको आगे मैं कंटिन्यू यहां भी कर रहा हूं, ध्यान दें। इससे आगे मैं यहां भी कर रहा हूं 1/4k प्लस 1 एलसीएम इसके फैक्टर बना दो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 3 बिकॉज प्लस करके 7 आए और 4 3 या 12 मल्टीप्लाई करके 12 फैक्टर इसके बन गए, आपको आते हैं ऑलरेडी। देन इसके फैक्टर बन गए 4k कॉमन k प्लस 1 3 कॉमन k प्लस 1 और नीचे आया 3 4k प्लस 7 तो ये इसके फैक्टर बन गए जी। अब मैं इसको रब करूंगा इस साइड बिकॉज आपने फैक्टर ऑलरेडी बना दिए हैं। देन इसको इसके आगे इसके नीचे लिखना है जी। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्पेस कम होने की वजह से 4k प्लस 1 ऊपर से क्या बचेगा बेटा कॉमन जो निकला था वो 4k प्लस 3 था। मैं भूल के यहाँ पे 1 लिख दिया, पीछे बैक में 4k प्लस 3 है। कॉमन जो निकला था वो 1/4k प्लस 3 था, वो भूल के मैं लिख गया था। आप समझ जाना बेटा, यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा था 4k प्लस 3 था ना, तो 1/4k प्लस 3 आएगा। मैं 1 लिख गया था भूल के, तो ये पूरा ख्याल रखें। यहाँ पे आएगा अब 4k प्लस 3 k प्लस 1 ओवर 3 4k प्लस 7 दिस वन कैंसल आउट k प्लस 1 ओवर 3 4k प्लस 7। आपको पता है लास्ट में एक फॉर्मेलिटी करते हैं, आप सभी को पता है। अब तो जो आपका स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड में n को k प्लस 1 लिखे अंडरलाइन कर देना है। जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 100%। फिर लास्ट लाइन भी आपको अब मैं नहीं लिखवाऊंगा, हैंस प्रूव्ड बाय PMI फॉर n = 1 फॉर n = k फॉर n = k प्लस 1। सो ये आज की मेथड था जो मैंने भी आपको बताया। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बड़े प्यार से फॉलो करें। जो इसके बाद क्वेश्चन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ध्यान दें। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं जी 1/2.5 प्लस सिमिलर है। आज की ये टाइप थी, आई होप आपको समझ में आई होगी।
3n माइनस 1 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n ओवर 6n प्लस 4। तो ये है जी स्टेटमेंट। स्टेप सेकंड में करूंगा। स्टेप 1 मुझे पता है, आपको पता है, n को 1 पुट करना लेफ्ट और राइट में, रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। थ्री के माइनस 1 3k प्लस 2 k ओवर 6k प्लस 4। तो आपने ये स्टेप आपको पता है। स्टेप थर्ड सबसे मेन जो मैंने करना है जी, ये रूल क्या है, स्टेप सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। इसमें आपने k की रिप्लेसमेंट k प्लस 1 में कर देनी है। थोड़ी स्पीड में तभी कर रहा हूं, अब आपको मेथड आ गया होगा। फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने इस सम को लिया, इसमें एक हल्का सा स्टेप और है, तभी ये मैंने क्वेश्चन लिया है जी। दोनों तरफ ऐड कर दे स्टेप सेकंड में। यहां पे 6k प्लस 4 है प्लस दिस वन, दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी। देन सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 3k प्लस 2। स्टूडेंट्स इस स्टेप के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया दोबारा। बच्चे यहां पे कॉमन फाइंड आउट करते हैं। कॉमन नहीं दिख रहा आपको, आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे, बट पहले देखिए यहां पे कॉमन निकल रहा है। देन अब ऑल ओवर कॉमन ले लो। यहां पे 3k प्लस 2 ओवर में आ रहे हैं ना, ऊपर क्या आ रहा है 1, 3k प्लस 2 ऑल ओवर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा k/2 प्लस 3k प्लस 5। चाहे मैं आगे ना भी कराऊं तब भी आपको आता है। 1 ओवर 3k प्लस 2 आपका कॉमन था, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 2 ओवर आएगा 3k प्लस 5। देन 1 ओवर 3k प्लस 2 इसके फैक्टर बनाएंगे, 3 2 या 6 मल्टीप्लाई करके 6 आए और बन गए फैक्टर 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 ओवर 3k प्लस 5। देन इसको रब कर दिया, 1 ओवर 3k प्लस 2 इसके नीचे वाला स्टेप है जी, ये ध्यान रखना। 3k कॉमन निकाल दिया, k प्लस 1, 2 कॉमन निकाल दिया, k प्लस 1 ओवर में 3k प्लस 5। देन क्या होगा 3k प्लस 2 k प्लस 1 3k प्लस 2, यहां पे k प्लस 1 कॉमन आ गया, 3k प्लस 5। देन दिस वन कैंसिल आउट, ये बच गया आपके पास k प्लस 1 ओवर 3k प्लस 5। लास्ट में आप सभी को पता है एक फॉर्मेलिटी करती हैं, वो फॉर्मेलिटी क्या है मैं यहां पे कर देता हूं जी। इसके आगे जो नीचे वाला स्टेप आएगा n की रिप्लेसमेंट k प्लस 1 में कर दें। बेटा यहाँ पे 2 भी आएगा जो एलसीएम वाला था, यहाँ पे एक 2 भी बच रहा है।